हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के Z4 वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। और काफ़ी ज़्यादा बात होती है इसके स्पीकरों के बारे में, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर मिलते हुए हैं। 18 लाख के अंदर आपको इतने सारे फीचर शायद ही किसी गाड़ी में मिलते होंगे। और ये फीचर कितने काम के हैं और क्या क्या है इसमें फीचर, आज की इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। आपको अच्छे से एक एक फीचर में बताऊँगा। और अगर आप प्लान करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो एन का Z4 वेरिएंट, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, जो कि इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर आपको बताता चलूँगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले MID की, यानी कि ड्राइवर वाले MID की। तो इसमें आपको क्या कुछ फीचर देखने के लिए मिलते हैं, देखिए। सबसे पहले आप अगर टॉप मॉडल की तरफ जाएंगे, यानी कि Z6 में अगर आप जाएंगे, तो आपको ऐसे मीटर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। उसके अंदर आपको कंप्लीटली डिजिटल मीटर देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसमें आपको जो RPM यानी कि टैकोमीटर है और जो स्पीडोमीटर है, वो आपको नॉर्मल जो ये स्टाइल रहते हैं ऐसे ही देखने के लिए मिल जाते हैं। और बीच में आपकी एक छोटी सी TPMS स्क्रीन दी गई है, जिसमें आपको नॉर्मल जो ड्राइविंग के इंफॉर्मेशन रहते हैं वो मिलते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए पहले इसमें आपकी फ्लिप की जाती है, और इसमें कोई भी पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आती है। यहाँ पे आपको की लगानी पड़ती है, और यहाँ पे एक इल्यूमिनेशन दिया गया है, जिससे कि रात में यहाँ पे की लगाने में काफ़ी आसानी होती है। तो इसको जब हम एक बार नॉर्मल जैसे गाड़ियों में होता है, एक बार हम घुमाएंगे, तो यहाँ पे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कौन से दरवाजे खुले हुए हैं। और जो हमारे सेंट्रल कंसोल पे जो है वो आपकी वार्निंग के साथ ऑन हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे इतना ऑन हो गया है। अभी यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कौन कौन से दरवाजे खुले हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन। अब इसको एक बार हम और ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे ये वाला एनिमेशन जो होता है ये आ जाता है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी ठीक ठाक फीचर देखने के लिए मिलते हैं, ना ही ज़्यादा ना ही कम। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। पहले तो ये नॉर्मल से जो फीचर है कि डोर कौन से खुले हैं, वो आपको एनिमेशन के साथ दिख जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपको डिजिटल स्क्रीन इसकी देखने के लिए, डिजिटल स्पीड देखने के लिए मिल जाती है, जिसके सारे कंट्रोल आपके इस तरफ हैं। यहाँ पे आपको क्रूज़ के कंट्रोल और क्रूज़ सेट करने के कंट्रोल और इस स्क्रीन को पूरा मैनेज करने के कंट्रोल मिल जाते हैं। और गाड़ी की इस तरफ आपको वॉल्यूम के कंट्रोल Z4 वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाते हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपकी टॉप मॉडल वाली ही रहती है। अगर आप कोई भी मॉडल लेंगे तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपकी टॉप मॉडल वाली ही है। इस वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिलती है इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम इस स्क्रीन पे हैं, तो यहाँ पे आपको सेटिंग, अगर कोई भी वार्निंग आपकी गाड़ी में है वो, और उसके बाद से यहाँ पे डिजिटल टाइम और आपकी फ्यूल की इकोनॉमी। जैसे अभी इसकी एवरेज 8.9 की है, ये गाड़ी आपकी पेट्रोल में है, तो यहाँ पे 8.9-10 के आसपास इसकी एवरेज हमेशा से रही है। पेट्रोल के अंदर गाड़ी की एवरेज वैसे ही कम रहती है, तो इसकी एवरेज यहाँ पे दिखा देगा। और उसके बाद से हम इसकी डिजिटल स्पीड, तो इतना कुछ है। इसके बाद से अगर आप बात करें, अब इस स्क्रीन में आपको इतना ही कुछ देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्टिन्यूस टाइम, और यहाँ पे आपको गाड़ी का टेम्परेचर आउटसाइड जो टेम्परेचर है 28 डिग्री फ़ारेनहाइट वो दिखाता रहेगा। इधर आपका फ्यूल और इधर आपकी गाड़ी का टेम्परेचर दिखाता रहेगा। इस तरफ आपकी गाड़ी का टेम्परेचर है, और यहाँ पे ऑडो और ट्रिप अगर आप लगाएंगे वो भी आपका दिखाता रहेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे एक और एनिमेशन के साथ आपको बताएगा कि दरवाजे और इंजन लाइट जो भी रहते हैं वो सब यहाँ पे जलते रहते हैं। तो ये तो बात हुई एक छोटी सी स्क्रीन की, जो कि इसके अंदर आती है। उसमें इतने सारे फीचर्स हैं, मतलब बेसिक फीचर है, कोई ज़्यादा तो नहीं। अब मैं छोटे छोटे फीचर आपको गिनवा देता हूं, जो कि इसके इंटीरियर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। पहला फीचर, यहाँ पे आपकी ये जो पीछे वाली लाइटें हैं वो जल जाती हैं अगर आपका कोई भी दरवाज़ा खुला रह जाता है, या फिर अगर रात में आप कोई भी दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो वाली लाइटें जो होती हैं वो ऑटोमेटिक आपकी जल जाती हैं। इसको ऑन करने के लिए इसमें 3 होते हैं। देखिए, पहले से होते आपकी जल जाएगी, अगर आप इसको बीच में कर देंगे तो कोई भी अगर गेट खुला रहेगा तब ये जल जाएंगी, और इस पर कर देंगे तो अभी ऑफ हो जाएंगी। ऐसे दोनों लाइटों में ये दोनों फीचर देखने के लिए मिलते हैं। तीसरा, यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर भी सन ग्लास होल्डर भी देखने के लिए मिलता है। ये दोनों डमी बटन है, जैसे कि सनरूफ, अगर यहाँ पे सनरूफ होता है तो ये जो बटन होती है ये काम करती है। ये माइक्रोफोन है, और माइक्रोफोन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। अगर मैं गाड़ी चलाते समय कभी फ़ोन आ जाता है और मैं अगर इससे बात करता हूँ, तो कोई भी नहीं जान पाता कि मैं एक गाड़ी में बैठ के बात कर रहा हूँ। उन्हें लगता है मैं नॉर्मल फ़ोन में ही बात कर रहा हूँ। उसके बाद से अगर बात करते तो यहाँ पे आपको कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलता, ये खाली खाली जगह ही है। और यहाँ पे काफ़ी डमी बटन्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये आपकी यहाँ पे हज़ार्ड बटन मिल जाती है। हज़ार्ड बटन के बाद यहाँ पे इंजन स्टॉप की लाइट, और यहाँ पे मैनुअल आपके AC कंट्रोल, मैनुअल आपके फ़ैन कंट्रोल, म्यूज़िक के कंट्रोल, और यहाँ पे टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे इस वीडियो में, लेकिन यहाँ पे मैं अभी बटन्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आपकी म्यूट करने की बटन है, यहाँ से म्यूट कर लीजिए या फिर यहाँ से म्यूट कर लीजिए, बात बराबर होती है। वॉल्यूम यहाँ से भी बढ़ जाता है, यहाँ से भी, मतलब जो भी होता है नॉर्मल गाड़ियों में वो रहता है। म्यूज़िक के कंट्रोल, फ़ोन उठाने के कंट्रोल, होम के, ये सब इसके कंट्रोल हैं इसके। उसके अलावा बात करते हैं इसकी, तो ये जो आपकी है
ये आपकी ऑटोमेटिक कर लेनी चाहिए थे ARVMs को, लेकिन ये मैनुअल के अंदर ARVMs आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट, यहाँ पे आपको कोई भी मिरर, वैनिटी मिरर लाइट देखने के लिए नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको कोई वैनिटी मिरर और लाइट देखने के लिए नहीं मिलता है। इस गाड़ी में आपको देखने के लिए मिलते हैं 2 एयर बैग की प्लेसमेंट, एक को पैसेंजर साइड, एक ड्राइवर साइड है। ड्राइवर साइड यहाँ पे, को पैसेंजर साइड ऊपर। एयर बैग की लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है अगर एयर बैग ऑन रहता है तो ये रहे बेसिक फीचर्स जो कि मैंने बताया। उसके अलावा अगर ड्राइवर साइड की बात करें, ड्राइवर के हाथ में क्या क्या कंट्रोल रहते हैं, तो यहाँ पे आपके जो ये वाले बटन है, ये डमी बटन है। ये बटन आपकी ARVMs को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए रहती हैं, जो कि डमी है, कोई काम नहीं इसका। ये जो बटन है ये वर्किंग है, ये आपके मिरर को ऐसे वैसे करने में जो काम आती है वो आपकी है, वो वर्किंग करती है। और 4 विंडो के पावर कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा बेसिक फीचर में इतने ही थे और इतने ही चाहिए। अब सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी में। इस स्क्रीन में आपको कहीं भी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं दिया गया है, यानी कि आपके चक्कों में कितनी हवा है वो डिजिटली आपको पता नहीं चल पाएगी इस स्क्रीन में, जो कि मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दे देना चाहिए था महिंद्रा को। यार जब आप हाईवे पे चलाते हैं गाड़ी, आपको पता नहीं चलता कि इस टायर में हवा कम हो गई है अचानक से, और वो एक शायद सेफ्टी फीचर के अंदर भी आता है, क्योंकि टायर जो ब्लास्ट कर सकता है, हमारे यहाँ इंडिया में जानते हैं आप धूप कितनी है, एयर की लीकेज हो सकती है, टायर अगर ख़राब हो सकता है, तो उससे आपको वार्निंग पहले ही मिल जाती थी कि आपके गाड़ी में जो है वो हवा सीवियरली लो होती जा रही है। तो वो एक बड़ा दिक्कत है इस गाड़ी में, जो कि मैं मिस करता हूँ। और मैं हमेशा जब पेट्रोल पंप पे जाता हूँ तो अपने गाड़ियों के चारों चक्कों की हवा एक बार ज़रूर चेक करा लेता हूँ, जिससे कि मैं एश्योरिटी रहूँ कि मेरे टायरों में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद से अगर बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड कंट्रोल की, तो ये आपकी मैनुअल के अंदर ही आते हैं। ऑटोमेटिक वाइपर, ऑटोमेटिक लाइट दोनों इसमें नहीं देखने के लिए मिलती है। तो इस तरफ आपको मैनुअल लाइट के कंट्रोल, मैनुअल देखिए इसकी लाइट, वहाँ पे लाइट के कंट्रोल, इंडिकेटर के कंट्रोल और मैनुअल, ये आपको सारे कंट्रोल इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इसके रहे मैनुअल कंट्रोल यहाँ पे। और अगर बात कर ले वाइपर के कंट्रोल, तो वाइपर के कंट्रोल यहाँ पे आपको मैनुअल के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। मुझे ये फीचर ऑटोमेटिक में उतना मैं मिस नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उतनी कोई बड़ी बात होगी कि आप अगर वाइपर और लाइट खुद से ही ऑन कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जब आप गियर लगा रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं, सब कुछ आप गाड़ी में कर ही रहे हैं, तो एक वाइपर ऑन करने में कितना ही समय लगता है। तो मैं उन सब फीचर्स को नहीं कहता कि बहुत कम है। अगर आप Z4 प्लान कर रहे हैं तो इन सब फीचर ऐसे नहीं है कि आपको परेशान करने वाले। नॉर्मल गाड़ी लेता आदमी, गियर लगा रहा है, हैंड ब्रेक खींच रहा है, एक्सीलेटर दे रहा है, तो जब पानी बरसेगा तो वाइपर भी चला देगा, तो उसमें क्या ही है। तो मैं वो सब फीचर को गिमिक ही मानता हूँ, उतना मुझे वो सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं मेन जो सेंट्रल स्क्रीन है। देखिए अगर आप गाड़ी एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले से कनेक्ट नहीं किए रहेंगे तो ये आपकी स्क्रीन खुलेगी, जिसमें कि आपको रेडियो के अलग अलग जो FM के बटन है वो आपको यहाँ पे बने रहेंगे। तो ये ठीक रहेगा, मतलब बटनी टच में आप इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इन केस अगर आप इसमें एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले चलाते हैं, मैं अभी आपको एंड्रॉयड ऑटो का ही एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ही स्पीयर फ़ोन एंड्रॉयड के अंदर है। आईफोन से मैं खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अभी आपको एप्पल कारप्ले का एग्जांपल तो नहीं दे पाऊंगा। एंड्रॉयड ऑटो से मैं आपको इसके सारे फीचर समझा दूंगा। देखिए इसमें होम बटन है, होम बटन दबाते ही आप इस वाले स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये वाली जो स्क्रीन है, इसमें अब आपको जब फ़ोन आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट या फिर फ़ोन की सारी डिटेल मिल जाएगी, और यहाँ पे इकोसेंस की। अब इसमें 2 है, मेनू या फिर सेटिंग। चलिए हम एक एक करके दोनों में जाते हैं। मेनू में जाते हैं। मेनू में जाने के बाद हमें 2-3 ऑप्शन मिलते हैं। मीडिया, अगर आप ऑक्स केबल या फिर कैसे भी कनेक्ट किए रहते हैं तो मीडिया के अंदर आपको यहाँ पे अलग अलग मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप ब्लूटूथ ऑडियोज बनाना चाहें, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB म्यूजिक या फिर माई ड्राइवर म्यूजिक, या फिर जैसे भी आप अगर ऑक्स से जो भी आपके सिस्टम में अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो आपको जाके मीडिया में जाना पड़ेगा। मीडिया में जाने के बाद आपको ये सारे फीचर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम पीछे चलते हैं अब इसके, ठीक है, अब हम रेडियो जहाँ से अभी हम वापस हैं, इकोसेंस इसमें एक ऐसी चीज़ आती है जो कि आपको सारी चीज़ें डिजिटली बता देती है। अब इसमें क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है, आपकी टॉप स्पीड मिल जाती है। आप अगर कोई गाड़ी चला के आएंगे काफ़ी दूर से तो आप उसकी टॉप स्पीड, ब्रेक प्रेस पर किलोमीटर बताता है आपको, क्लच प्रेस पर किलोमीटर, एवरेज स्पीड बता देता है, ट्रिप डिस्टेंस बता देता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस वाली स्क्रीन में इकोसेंस के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। बैक जाने के लिए हम ये वाले बटन दबाते हैं और बैक चलते हैं। उसके बाद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि हमने ये वाली केबल अभी इसमें अटैच नहीं की है। इसमें आपकी वायरलेस एप्पल ऑटो, एप्पल का एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस नहीं आता, वायर्ड आता है। तो आपको ये वाली जो केबल है ये आपको इस वाले पोर्ट में लगा देनी है, और ये आपकी अपने फ़ोन में लगा देनी है। मैं भी करके दिखाऊंगा, पहले मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। उसके बाद से कार इन्फो आ जाता है। कार इन्फो में आपकी एवरेज और डिस्टेंस टू इम्पटी, इसी के नीचे सर्विस इन्फो, अगर आपकी कोई भी सर्विस ड्यू होगी तो वो यहाँ पे शो कर जाएगी। उसके बाद से फ़ोन है, फ़ोन अगर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट किए रहेंगे तो आ जाएगा। अभी कोई भी जैसे फ़ोन हमारा ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ये वाली सिंबल आ रही है। तो अब चलिए इसके बैक चलते हैं।
फ़ोन के बाद कार इन्फो और सेटिंग के अंदर आपको साउंड के अंदर काफ़ी अच्छे बैलेंस, अगर आप देखिए अब 4 इसमें इतने स्पीकर हैं, 4 स्पीकर। अब आप चाहते हैं कि आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं और 4 स्पीकर ना बजाए आप अकेले सुने, तो इसको यहाँ पे ला दीजिए, तो सिर्फ आपके ड्राइवर साइड वाला स्पीकर सुनेगा। मान लीजिए पीछे के लोगों को सुना है और आगे स्पीकर चाहिए, तो आप स्पीकर को बीच में ला दीजिए, तो आगे के जो दोनों स्पीकर है वो सिर्फ बजेंगे, पर हम इसको अभी बीच में कर देते हैं, तो ये चारों स्पीकर अपना बजेंगे। अब टोन में आते हैं। देखिए टोन में क्या होता है, हम ट्रैवल मिड और बेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये फ़ोन वाले नहीं है, जैसे फ़ोन में भी आपको मिलते हैं कि इसको आप एडजस्ट करें लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जब आप एडजस्ट करेंगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसके स्पीकर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, मैं आपको अभी उसकी आउटपुट भी सुनाऊँगा। इसके बाद से इक्वलाइज़र है, इसमें आप अलग अलग तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम है जो भी है वो आपको कर सकते हैं। ये आपके बेसिक फीचर है। उसके बाद से डिस्प्ले के अंदर आपको डिस्प्ले ऑफ करने पे कैसी क्लॉक है, ऐसी क्लॉक है या फिर ऐसी है। डिस्प्ले ऑफ करने का तरीका होता है ये वाली बटन, आप इसको शायद दबा के रखेंगे तो डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, शायद यहाँ डिस्प्ले ऑफ हो गई। अब ये ऐसी होता है, तो ये आपकी स्क्रीन आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट आप चूज़ कर सकते हैं कि किलोमीटर पर लीटर, और जो भी नॉर्मल फीचर जो होते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद से कनेक्टिविटी में आप इसमें ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब इसमें कर सकते हैं। उसके बाद से सिस्टम है और इको सेंसर, इतना नॉर्मल सी चीज़ें हैं इसमें। अब चलिए एंड्रॉयड ऑटो की बात करते हैं। तो एंड्रॉयड ऑटो के लिए हमें पहले ये वाली जो है वो अपने फ़ोन में प्लग इन करनी पड़ेगी, जो कि 1 मिनट, मैंने पहली बार इस फ़ोन में एंड्रॉयड ऑटो, तो मुझे अंदर से सेटअप करना पड़ेगा इसका। देखिए प्लग इन करते ही हमारे पास एक ये वाली नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, फाइल ट्रांसफ़र एंड्रॉयड ऑटो या फिर ट्रांसफ़र फ़ोटो, तो हमें एंड्रॉयड ऑटो के साथ जाना है, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से अपडेट, मेरे फ़ोन में भी अपडेट नहीं है तो शायद ये अपडेट ले, तो वेट कर। अब देखिए यहाँ पे ये स्टार्टिंग लिख दिया और उसके बाद से ओके, तो यहाँ पे हमारा एप्पल का एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो गया। अब हम फ़ोन को ऐसे ही रख देते हैं, अपना चार्ज होता रहेगा, उससे मतलब नहीं हमें। अब यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं, कंटिन्यू वेलकम टू एंड्रॉयड ऑटो, और शायद कोई परमिशन यहाँ पे इसने मांगी है, नहीं शायद, हाँ। देखिए अब हमारे यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे हमें मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, ये वॉइस सर्च है, अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं वॉइस के द्वारा तो यहाँ पे सर्च हो जाता है, पहले इसको हम काट देते हैं। अब देखिए, अब चलिए ये हमारा मेनू है। मेनू के अंदर हमें महिंद्रा के कैप, एक गेम, मैप्स, मैसेजेस, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सेटिंग के अंदर क्या क्या होता है इसमें, सेटिंग के अंदर शो मैसेज नोटिफिकेशन, जो भी आपको अपना टाइमिंग होता है वही। सबसे ज़्यादा आप लोग इसमें गूगल मैप्स और गाना ही बजाते होंगे, तो मैप्स पे चलते हैं। मैप्स कुछ इस तरह से इसमें खुल जाता है। मैप्स अब इसमें लोकेशन मांग रहा है, पहले हम फ़ोन में लोकेशन ऑन कर लेते हैं, तो फ़ोन में लोकेशन ऑन कर लेते हैं हम पहले। अब देखिए लोकेशन ऑन करते ही यहाँ पे तुरंत काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव है ये पूरा, तो ये देखिए लोकेशन ऑन कर दिया और काफ़ी फ्लुएंट स्क्रीन है। अब देखिए कम फीचर होने का कुछ फ़ायदे भी होता है। अब इसमें इस गाड़ी में कम फीचर आते हैं, कम गिमिक फीचर है, तो ये लैग नहीं करती है इसकी स्क्रीन, इसमें सब कुछ। और महिंद्रा के बाकी सब गाड़ियों में आप अगर ये सब चीज़ें देखेंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा लैग करती रहती हैं, लेकिन इस गाड़ी की यही खासियत है कि इसमें कम फीचर आते हैं, जिसकी वजह से जो लैगीनेस है वो काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ की एग्जैक्ट लोकेशन, आपको कहीं भी जाना है वो आपको यहाँ से बता देगा। मान लीजिए हमें अयोध्या जाना है तो हम यहाँ से इसमें नॉर्मल जो रहता है वो लगा सकते हैं, तो नॉर्मल हर गाड़ी में आता है, तो वो आप जानते होंगे। then turn left. और ये आपकी स्पीकर सिस्टम जो होती हैं वो बताते भी हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ देखिए, यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं, म्यूट हो गया वो नहीं बोलेगा। अब ये चीज़ें हैं। अब हम बैक आ जाते हैं, अगर आप कोई गाना यहाँ बजाते हैं तो यहाँ पे वो दिख जाएगा। चलिए अब मैं इसको आपको स्पीकर टेस्ट करा देता हूँ, तो उसके लिए मैं कोई गाना बजाता हूँ जो कि जिससे कि मैं आपको इसकी स्पीकर के आउटपुट दिखा देता हूँ, और वो वीडियो हमारे वीडियो का आखिरी सेगमेंट होगा। इसके बाद हम वीडियो को ख़त्म कर देंगे। हम गाना थोड़ी देर के लिए चलाएंगे जिससे कि हमारे वीडियो पे कॉपीराइट का जो खतरा है वो ना रहे। तो चलिए हम कोई एक नॉर्मल सा गाना बजा लेते हैं। पहले तो ऐड से ही आप वॉइस की समझ जाएंगे। देख रहे हैं आप जो बेस है वो कितना ज़्यादा है। अपना जो आपका रिव्यू होगा वो कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है इसका अभी तक वीडियो। बहुत हाई बेस, अगर मैं बताऊं तो मैं अभी 10 पे किया हूँ वॉल्यूम लेवल यहाँ तक। चलिए इसको स्किप करते हैं, गाना बजाते हैं।
देखें आप, बहुत तगड़ा बेस है, आपको गाना सुनने में इसमें मज़ा आ जाएगा और कहीं भी आपको चेंज करवाने की स्पीकर कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से एक बार आपको सुना देता हूँ अगर आपने मिस कर दिया तो। रुक तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको सब कुछ ही बताया। स्पीकर आप, मुझे नहीं लगता कि इतने डिटेल में कोई Z4 का इतना अच्छे से आपको पूरा इंटीरियर बताया हुआ है। तो वीडियो अगर यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर इस गाड़ी से रिलेटेड या फिर आपको गाड़ी ले जा रहे हैं स्कॉर्पियन, उससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही, आप निश्चिंत होकर अपना कमेंट वहाँ पे डालिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।